झारखंड पूरक मानसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा लगातार जारी है। सदन शुरू होने के साथ ही एसआईआर का मामला कांग्रेस की तरफ से उठाया गया। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने हाथ में संविधान की प्रति लेकर एसआईआर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। विधायक दल के नेता ने कहा कि संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया है, लेकिन इस अधिकार को केंद्र सरकार छीनना चाहती है, जिसे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और केंद्र सरकार को एसआईआर वापस लेना होगा। जिसके बाद विपक्ष के विधायक भी अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे। एक तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ तो दूसरी तरफ से सूर्या हांसदा एनकाउंटर और अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान नहीं सहेंगे का नारा लगने लगा। वहीं बीजेपी के विधायक ने सदन के अंदर पोस्टर भी फाड़े। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रिम्स 2 के निर्माण को लेकर स्थगित किया जाए और रैयतों की जमीन वापस की जाए। वहीं सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की गई है और इस दौरान सभी विधायक वेल में पहुंच गए। हंगामे की वजह से 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। सीबीआई की जांच होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। और ये सारे मुद्दों को डाइल्यूट करने के लिए यहाँ खाली एसआईआर और बाकी चीजों को ये लोग कर रहे हैं, झारखंड की मुद्दा। और इसीलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेशी को ये वोटर बनाना चाह रहे हैं। इन लोगों को तो बांग्लादेशी को इस प्रकार से बांग्लादेश से जो डेमोग्राफी बदल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, वो हमें इस बात पर ध्यान देनी चाहिए। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। सत्ताधारी दल के विधायक एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं विपक्ष के विधायक सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 जैसे मुद्दे को लेकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। बता दें कि अत्यधिक बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर आज सदन में बहस होनी थी, लेकिन उसके पहले ही हंगामा शुरू हो गया। जब पूरे झारखंड के लोग, पूरे आदिवासी संगठन के लोग, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग ये मान रहे हैं कि सूर्या हांसदा को फर्जी तरह से इनकाउंटर किया गया और राज्य सरकार के सीआईडी पर किसी को विश्वास नहीं है। अगर आप आदिवासी के इतने हितैषी बनते हैं तो आपको अनुशंसा कर देना चाहिए सीबीआई जांच के लिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और आज यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं नजारा, जो सत्ता पक्ष के कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि सूर्या हांसदा के विषय में ये जवाब देने के लायक नहीं है, इसीलिए वो भाग रहे हैं। सूर्या हांसदा के मौत को उन्होंने नकार दिया कि वो मौत नहीं है। और दूसरी बात, नगरी में जो प्रकार से हजारों माता बहन इनके कर्फ्यू लगाने के बाद भी हजारों युवक जाकर के वहां विरोध प्रदर्शन किए। और जो अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस झारखंड का निर्माण किया, वो यहाँ की जनता को उन्होंने भरोसा दिलाया था और उसके अनुरूप इस राज्य को अलग किया। और उनके अटल क्लिनिक के नाम से जो मोहल्ला के, उनका नाम हटाकर मदर टेरेसा का नाम रखना, यह क्षुद्र राजनीति है। मदर टेरेसा का क्या योगदान है झारखंड के निर्माण में? कौन सा उन्होंने आंदोलन किया? कौन सा, किस प्रकार से उनका योगदान रहा? तो ये यहाँ जनता के, झारखंड के आम लोगों की भावना अटल जी के साथ है और सरकार सत्ता के नशे में चूर है। इनको जनता बताएगी कि क्या होता है। देखिए, इनका साफ कहना है कि कई मुद्दों पर, चाहे वो जो मतदान पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, तो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के लोग जो सूर्या हांसदा मामला है या रिम्स 2 का निर्माण में जो निर्माण कराया जा रहा है नगरी में, और लगातार जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से चाहे वो सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग हो, दोनों तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरह से अब लगातार जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अब
आखिर जो एक लगातार आपको प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सूर्या हांसदा का हत्या हुई तो हत्या की जांच कर रहे हैं। जांच इनको भी करना चाहिए। अगर सीबीआई जांच करे इनको आपत्ति क्या है? अगर मन साफ है, इनके लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उन्हें अनुमति देनी चाहिए। इतना ही तो मांग था। लोगों का सबसे बड़ा अधिकार जो वोट का अधिकार है, देश की जनता को उससे वंचित ना होना पड़े। आज चाहे वो बड़े व्यापारी का पुत्र हो या छोटे व्यापारी का पुत्र हो, अगर कोई बराबर है तो वो है वोट। और इस वोट का चोरी भाजपा कराना चाहती है। आपको अगर एक जगह अगर मताधिकार करना है तो आप आधार कार्ड से लिंक करा दीजिए। आधार कार्ड से लिंक करा दे, वोटर कार्ड आप 5 बन सकता है, लेकिन आधार तो एक ही बनेगा। आधार से लिंक करा दीजिए, मामला ही खत्म। लेकिन वो लोग आधार से भी लिंक नहीं कराना चाहता है। देखिए, इनका साफ कहना है कि एक और जहां मतदान पुनरीक्षण को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री पोर्टिको में तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष के लोग हैं, खास करके विपक्षीय बीजेपी के लोग हैं, विधायक हैं, जो प्रतिपक्ष नेता हैं, वो हंगामा कर रहे हैं कि सूर्या हांसदा और रिम्स 2 को निर्माण को लेकर जो लगातार कल भी जो सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया। अब देखना होगा कि आज सदन सुचारू रूप से चल पाती है या नहीं। अपने सहयोगी दीपक के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, झारखंड विधानसभा में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। कई मुद्दे हैं जिन पर लगातार हंगामा हो रहा है। तो अगर वाकई में ये हंगामा ऐसे ही होता रहा, फिर किसानों के मुद्दे पर चर्चा कैसे होगी? क्योंकि लगातार बारिश से किसानों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे यूं ही हंगामा होता रहा तो फिर किसानों के मुद्दे तो गौण हो जाएंगे। संदीप, यदि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की बात करें तो पहली पाली में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने जो कई मुद्दे थे उनको लेके लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। कई बार जो सत्र की कार्रवाई है उसको स्थगित करना पड़ा। और यदि सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष संविधान संशोधन विधेयक को लेकर लगातार विरोध जता रही थी। कल भी इसी तरह का सदन में विरोध देखने को मिला था और सदन के बाहर भी। वहीं विपक्ष की यदि बात करें तो विपक्ष सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले पर लगातार विरोध दर्ज कर रही है और इस हत्या का फर्जी करार दे रही है और इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वहीं यदि रिम्स 2 की बात करें तो प्रस्तावित रिम्स 2 जो नगरी में बनना है उसको लेके लगातार विपक्ष सरकार पर यह विरोध कर रही है कि जो खेतीहर भूमि है वहां पे रिम्स 2 का निर्माण नहीं होना चाहिए। जो बंजर भूमि है, राज्य में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जमीन बंजर भूमि है, वहां पे इसकी नींव रखनी चाहिए और वहां इसका निर्माण होना चाहिए। हालांकि पहला हाफ आज इसी तरह विरोध प्रदर्शन में गया है, पर 2 बजे से जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई है तो सरकार की तरफ से कई ऐसे विधेयक थे जिसको सदन की पटल पर लाया गया और बहस के बाद उसे पारित किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो झारखंड जो विश्वविद्यालय विधेयक था वो सदन के पटल पर रखा गया था और उसको पारित करने के लिए सदन के अंदर इसको रखा गया था। हालांकि विपक्ष ने जरूर इस पर भी प्रश्न खड़ा करने का काम किया था कि पहले इस राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ कुलपतियों की जो नियुक्ति थी राज्यपाल के द्वारा होती थी, पर झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक के अंतर्गत जो राज्यपाल की शक्तियां हैं, जो पहले वे विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति कर सकते थे, उसको कहीं ना कहीं हटा के अब इसकी मुख्यमंत्री पर इसकी जिम्मेवारी दी जा रही है कि मुख्यमंत्री इसका कह सकते हैं सरकार की तरफ से चयन किया जाएगा। तो इसका विरोध जरूर देखने को मिला था, पर सदन में जिस तरह से बहुमत है तो बहुमत के बाद इस झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक को पारित किया गया है। उसके अलावा भी कई जो विधेयक है उसे पारित किया गया है। और अभी यदि सदन की कार्रवाई की बात करें तो जिस तरह से पहले ही था कि इस बार राज्य में जो अति वृष्टि हुई है जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है, तो फिलहाल इस विषय पर अब चर्चा हो रही है सदन के अंदर और सभी पार्टी के जो विधायक हैं उन पार्टी वाइज और जो निर्दलीय विधायक हैं उनको भी समय दिया गया है कि
वे भी इस अतिवृष्टि पर सदन में जो अपनी बात है उसको रख सके। हालांकि बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी ने, अपनी नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखते हुए जरूर कहा है कि किसानों को जो नुकसान इस अतिवृष्टि के कारण इस बार हुआ है तो इस पर सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि सभी जो बड़े दल हैं उनको समय निर्धारित किया गया है और जो निर्दलीय विधायक हैं उनको भी समय दिया गया है कि वे अपनी बातों को सदन के अंदर रख सके। हालांकि सदन की जो कार्रवाई है वह चल रही है और इसमें सभी दल के जो विधायक हैं या फिर दल के अनुसार जो अपनी बातें हैं विधायक सदन के अंदर रखने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल संदीप, और उम्मीद करते हैं कि किसानों की समस्या का समाधान जरूर इस सत्र में निकाला जाए। शुक्रिया आपका खबर पर अपडेट के लिए।